हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 5G फ़ोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन जो है क्वालकॉम फ़ोन के अंदर किस तरह से कौन कौन सी आईसी आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगी। अगर आप अब तक 4G फ़ोन रिपेयर करते हो और 5G फ़ोन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप चाहते हो एडवांस लेवल पे 5G फ़ोन को समझना, जो कि बिल्कुल भी डीप में होगा, हर एक आईसी का फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक SDR लगा हुआ है 865। जिस भी फ़ोन के अंदर ये SDR लगा हुआ होगा उस फ़ोन का स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होगा, ठीक है। और ये फ़ोन के अंदर आपको कौन सी आईसी का क्या नाम है मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और आपको सभी फ़ोन के अंदर लगभग इसी प्रकार के स्ट्रक्चर मिलेंगे। और 5G के क्वालकॉम में आप देखो तो 2 स्ट्रक्चर है और स्पेक्ट्रम में एक्साइनस में एक स्ट्रक्चर है और मीडियाटेक में आपका एक स्ट्रक्चर है। यानी कि 5G के कम से कम 4 स्ट्रक्चर आपको समझने होंगे 5G फ़ोन में। वो डिपेंड होता है ट्रांसीवर के ऊपर, ट्रांसीवर के नंबर के ऊपर, ट्रांसीवर का कौन सा नंबर है। वैसे तो यही ट्रांसीवर आपको आईफोन 12 में भी देखने को मिल सकता है, तो आपको आईफोन के अंदर भी ये ट्रांसीवर देखने को मिलेगा। लेकिन ये 5G फ़ोन के अंदर हमारा रेडमी का या MI का 10T है ये। इस 10T के अंदर भी ये 5G के अंदर हमें ये ट्रांसीवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। और इसी प्रकार की चीज़ों को सीखने के लिए 5G फ़ोन का फुल अपडेट लेने के लिए आप हमारा लाइव कोर्स जो है, लाइव क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है, जो कि 21 जून यानी 21 जून से स्टार्ट हो रही है, उसकी सीट बुकिंग चल रही है। ऑलमोस्ट सीट जो है फुल होने ही वाला है। तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना था या जिनको भी आगे करना है तो वो हमसे सीट की बुकिंग कर सकते हैं, बात करके कोर्स का और भी डिटेल ले सकते हैं। वैसे तो मैं डिटेल यहीं पे बता दे रहा हूँ कि 5G नेटवर्क सेक्शन में मैं किस प्रकार से सारी आईसी को एक्सप्लेन करना है, कौन सी आईसी का क्या नाम है और कहाँ पे क्या आईसी देखने को मिलेगी, कौन सी आईसी क्या काम के लिए यूज़ होती है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। कौन सी आईसी का कनेक्शन किस सर्किट में होता है, PRX में क्या लगा है, DRX में क्या लगा है, ठीक है। तो जितने भी RF लगे हैं सबका एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि 5G में इतने सारे RF देखने को मिलते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा RF का क्या नाम है। और बोर्नियो के अंदर सभी RF का नाम भी पूरी तरह से मेंशन नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक बड़े से सेक्शन में वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि वहाँ पे भी 5G का सेक्शन है, तो उसकी वजह से फ़ोन उनका जो है रिपेयर नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का 5G लेवल का पूरा कोर्स समझना, जो कि आपको टीचिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा, अगर आप टीचर हो, मोबाइल रिपेयरिंग पढ़ाते हो आप किसी को, या फिर आपका इंस्टीट्यूट है जो भी है, तो आपको ये डेटा जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर अभी पूरे यूट्यूब पर 5G का जो भी डीप में हमारी क्लास चल रही है वो अवेलेबल नहीं है उस तरह से। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और इसका कोर्स फ़ी जो है काफ़ी कम है, अगर मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो फ़ी काफ़ी कम है, क्योंकि आप 5G फ़ोन रिपेयर कर रहे हो, ना कि 2G 3G 4G कर रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप 5G फ़ोन रिपेयर करते हो तो आपको 4G फ़ोन पहले पूरी तरह से 100% समझ में आना चाहिए। अगर 4G फ़ोन का पूरा स्ट्रक्चर आप नहीं समझ पा रहे हो सही से, तो 5G फ़ोन आपके लिए एकदम ही आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जाएगा। तो मेरे कोर्स के अंदर 4G का पूरा कंप्लीट है और 5G का भी पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, फुल क्वालकॉम का, एक्साइनस का, मीडियाटेक का फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 4G का भी है, 5G का भी है, और उनका 4G और 5G का कंप्लीट बूट सीक्वेंस है। तो लगभग हमारी 32 डेज़ की क्लास होगी, 32 दिन की क्लास होगी। उस 32 दिन में बूट सीक्वेंस और नेटवर्क सेक्शन, केवल इन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। बाकी जितने भी अदर सेक्शंस होते हैं, छोटे सेक्शंस होते हैं, उन सभी सेक्शन को, जैसे चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच, ग्राफिक, अदर सेक्शन जितने भी इस तरह से हैं, वो सभी सेक्शन हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी। और उसके अंदर और भी वेबसाइट के ऊपर नई अपडेट्स आते हैं, तो वो वेबसाइट भी हमारे लाइव स्टूडेंट को मिलेगा, जिसमें वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जो बेसिक वाले होंगे और जो अदर सेक्शंस के होंगे। लाइव क्लासेस में पूरा फोकस बूट सीक्वेंस और नेटवर्क सेक्शन के ऊपर होगा, क्योंकि जितनी फ़ी है उसके अकॉर्डिंग 32 डेज़ की जो क्लास है उसमें केवल 2 ही सेक्शन, बूट सीक्वेंस 5G का और 4G का कंप्लीट, और नेटवर्क सेक्शन 4G का और 5G का कंप्लीट, ये दोनों चीज़ें लाइव क्लास में पूरी तरह से डिस्कस की जाएंगी। और
उसमें आपको पूरा जो भी डाउट होगा उसका सपोर्ट टाइम भी होगा, आप कॉल करके बात कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप पूछ सकते हो। साथ में आपको पूरी वीडियोस भी मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग होगी, जो लाइव क्लास में रिकॉर्ड होगी, वो वीडियोस भी आपको मिलेगी बाद में आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आप देखिए इस फ़ोन के अंदर ये डबल CPU है, एक बेसबैंड CPU है और एक मेन CPU है। ये यहाँ पे हमारा SDR दिख रहा है, SDR 865। ठीक है, 865 जो है SDR हमारा जिस भी फ़ोन के अंदर लगा होगा उसके अंदर आपको ये सभी ICs देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो ट्रांसीवर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको इस तरह की QPM IC दिखेगी। तो QPM IC आपके फ़ोन में कम से कम 2 लगी होगी। क्वालकॉम का ये है, ठीक है, क्वालकॉम पावर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, लेकिन ये पावर IC तो नहीं है ना, ये फ्रेक्वेंसी IC है। तो ये फ्रेक्वेंसी के पावर को एम्पलीफाई करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है क्वालकॉम पावर मैनेजमेंट QPM IC, जो कि 5G के लिए यूज़ होता है। ये एक लोअर बैंड के लिए यूज़ होगा 5G का, और एक अपर बैंड यानी हायर बैंड के लिए यूज़ होगा 5G के। तो ये हमारा लोअर बैंड के लिए यूज़ हो रहा होगा 5677। जस्ट इसी के बैक साइड में बोर्ड के एक अदर QPM आपको देखने को मिलेगा, QPM 5677 एक हायर बैंड के लिए यूज़ होगा। और फिर ये 2 QPM तो आपको सभी 5G फ़ोन के अंदर देखने को मिलेंगे, जो एज ए आपको हायर बैंड और लोअर बैंड की 5G की सप्लाई को, मतलब सिग्नल्स को कनेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ 5G फ़ोन में आपको एक QPA IC दिखेगी, जो कि ये QPA IC जो है ये 5G के लिए FDD IC है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 5G FDD जो है फ्रेक्वेंसी डुप्लेक्सर, फ्रेक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सर बोलते हैं उसको, FDD को, और एक टाइम डिवीज़न डुप्लेक्सर होता है। तो ये जो फ्रेक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सर पे काम कर रहा है, उस कम्युनिकेशन, उस प्रोटोकॉल पे ये फ़ोन काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे QPA IC का यूज़ किया गया है। और जिस भी फ़ोन में QPA IC आपको दिखेगी, आप वो 5G के लिए यूज़ हो रहा है। 5G की FDD IC है वो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5G के लिए। इसकी सर्किट भी हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं अपने कोर्स के अंदर, और QPM भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कौन से DP/DT स्विच से कौन सा DP/DT स्विच कनेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा कनेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा कनेक्ट होगा, उसके बाद नेटवर्क एंटीना आएगा। यहाँ पे आपको जितने भी ये वाइट कलर के FL नज़र आ रहे हैं, इन सभी FL से DP/DT स्विच कनेक्टेड होगी। यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो 4 DP/DT स्विच तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ 4 एंटीना लाइन भी होगी। आप देख सकते हो 1 2 3 4 यहाँ पे साफ दिख रहे हैं हमारे। इसमें से DRX की भी एंटीना होगी, हायर LDO हायर सेक्शन के भी एंटीना होगी, यानी हायर फ्रेक्वेंसी की, और एक लोअर फ्रेक्वेंसी की एंटीना होगी। इसके साथ भी यहाँ पे एक DP/DT स्विच दिख रही है, यहाँ पे DP/DT स्विच दिख रही है, यहाँ पे एक हमें स्विच दिख रही है, यहाँ पे स्विच दिख रही है। तो इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा DP/DT स्विच आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा QPA IC हो गया, ये हमारा QPM IC हो गया। तो 3 IC हमने एक्सप्लेन किया अभी कि 3 IC आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, जो सिल्वर कलर में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं और बैक साइड में ही आते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक IC सिल्वर कलर में और दिख रही है, यहाँ पे जो QDM है। तो मैक्सिमम 5G के अंदर आपको ये QDM देखने को मिलेगा, जो कि DRX सेक्शन में लगा होता है। ये QDM IC भी कैसे काम करता है, केवल एक ही सिग्नल लाइन इसमें कनेक्ट होगी, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। QDM तो हो गया, इसके बाद आपको QLN IC दिखेगी। यहाँ पे QLN जो दिख रहा है, क्वालकॉम लो नॉइज़ बोलते हैं इसको। ये IC जो है फ्रेक्वेंसी की जो लो सिग्नल्स होती हैं उनको स्विच करके एम्पलीफाई करके आगे ट्रांस रिसीवर के PRX सेक्शन में, DRX सेक्शन में कनेक्ट होती है। तो इसके बारे में भी फुल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये काम करता है। ये QLN ख़राब होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। इसी प्रकार से QLN आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, और बोर्ड के बैक साइड में भी QLN IC आपको देखने को मिलेगा। देखो बैक साइड में यहाँ पे भी QLN IC 2 दिख रहे हैं, जिनके नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो, QLN 5040, QLN 5020, ठीक है। 2 QLN यहाँ पे और लगे हुए हैं। तो QLN IC का क्या काम है, ये कौन से सेक्शन में लगे होते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। आपने अगर 4G फ़ोन को अच्छे से स्टडी किया होगा उसके नेटवर्क सेक्शन को, तो उसमें आपको PRX लाइन में डुप्लेक्सर देखने को मिलते होंगे, और DRX में भी कुछ फ़िल्टर्स देखने को मिलते थे। तो DRX में जितने भी फ़िल्टर्स थे, उन सभी फ़िल्टर्स को पहले फ़िल्टर्स को रिप्लेस करके, या फ़िल्टर्स होंगे भी, ऐसा भी होता है, फ़िल्टर्स इसमें कम हो गए हैं। इसमें आप फ़ोन में देखो फ़िल्टर कम हो गए हैं, उसके जगह पे QLN IC यूज़ कर दिया गया है। दूसरी चीज़, ये जो QLN IC है डुप्लेक्सर को भी रिप्लेस कर रहा है, और साथ में डुप्लेक्सर भी है। मतलब PRX में डुप्लेक्सर होता है, हमें पता है PRX में डुप्लेक्सर होता है। तो डुप्लेक्सर से पहले
QLN IC कनेक्ट होगी, उसके बाद वो फ्रेक्वेंसी वहाँ से डुप्लेक्सर पे जाएगी, फिर वहाँ से फ्रंट एंड मॉड्यूल यानी ये RF के अंदर आएगी, जो ये हमारा एक QM IC होगा, यहाँ पे दिख रहा है QM। तो हर 5G फ़ोन में आपको 2 QM IC देखने को मिलेगी, जो कि पावर एम्पलीफायर है, जो एंटीना से भी कनेक्टेड होता है। मेन एंटीना से, मेन एंटीना में 2 तरह की सिग्नल्स होंगे, लोअर एंटीना और हायर एंटीना। तो एक RF जो होगा QM वाली, वो QM RF होगा, 2 QM RF होंगे ही होंगे। एक जो होगा वो लोअर फ्रेक्वेंसी पे काम करेगा, और जो दूसरा इधर साइड में दिख रहा है आपको QM IC, ये हायर फ्रेक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। तो 2 QM IC आपको देखने को मिलेगा, 2 QPM IC देखने को मिलेगा जो 5G के लिए है, एक QDM दिखेगा जो DRX में कनेक्टेड है, और एक QPA दिखेगा जो कि 5G की FDD है, फ्रेक्वेंसी डुप्लेक्सर डिवीज़न डुप्लेक्सर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है QPA। और बाकी आपके फ़ोन में 4 QLN IC देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 5 QLN भी देखने को मिले, तो 2 भी दिख सकते हैं, 4 भी दिख सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपके उस फ़ोन में जिसको आप रिपेयर कर रहे हो या जिसको आप स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर QLN IC कहाँ पे यूज़ किया गया है। देखिए, यूज़ होने का जो स्टेप है इनका QLN का, ख़ास तौर से QLN का मतलब ही क्या है कि क्वालकॉम के फ़ोन में यूज होंगे। दूसरी चीज़ लो नॉइस, यानी कि वीक सिग्नल्स को ये जो है एम्पलीफाई करके, स्विच करके हाई सिग्नल्स मतलब थोड़ी सी एम्पलीफिकेशन करके उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो है ट्रांस रिसीवर IC यानी SDR IC को सेंड करते हैं, जिससे क्या होता है SDR IC को थोड़ी हायर लेवल की फ्रेक्वेंसी मिल पाएगी, एम्पलीफाई होके मिलेगी, जो कि पहले डायरेक्ट FL की मदद से या डुप्लेक्सर की मदद से सीधे PRX DRX मिलता था ट्रांस रिसीवर को, लेकिन अभी बीच में QLN आ गया है। तो इसको हम समझेंगे पूरी तरह से कि ये QLN करता क्या है, QLN किस तरह से स्विचिंग करेगा, उसका कनेक्शन क्या है, कौन सी IC उस QLN को एक्टिव करेगी, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिख गई। अब बीच में आपको यहाँ पे कुछ डुप्लेक्सर भी दिख रहे हैं, कुछ स्विच भी दिख रहे हैं, कुछ कपलर्स भी दिख रहे हैं। बाकी ये जो स्विच दिख रहे हैं ये FL बैंड पास फिल्टर स्विच बोलते हैं इनको, ये 4 लगे हुए हैं। इन सभी चारों के साथ में DP/DT स्विच भी कनेक्टेड होगा। अब उस DP/DT स्विच से 2 एंटीना कनेक्टेड होगी, एक DP/DT स्विच से 2 एंटीना कनेक्ट होगी, एक PRX का एक DRX का, ऐसा हो सकता है, या फिर एक मेन एंटीना एक DRX का एंटीना, ऐसा हो सकता है, या फिर एक लोअर बैंड और एक हायर बैंड का एंटीना, दोनों एक DP/DT स्विच से कनेक्टेड होगी। तो इन सभी DP/DT स्विच में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा अगर आप एक सीक्वेंस में इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो। इसीलिए इन सभी DP/DT स्विच को समझने के लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रीड करनी होंगी, जो कि हमारे कोर्स के अंदर बहुत ही सही तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। आपको पहले 4G सेक्शन पूरी तरीके से पूरा लर्न करा दिया जाएगा। जब आप पूरा 4G सेक्शन लर्न कर लोगे, उसके बाद आपको 5G सेक्शन के अंदर बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। ट्रैक जो है मतलब जब आप 4G को उस लेवल पे समझोगे तो 5G जिस लेवल से शुरू होगा वो लेवल आपको समझ में आएगा, नहीं तो 5G का स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 5G के लिए और भी 3 IC यहाँ पे दिख रही है, जिसका QET नाम रखा गया है। यहाँ पे दिख रहा है QET मीन्स APT पावर। तो यहाँ पे 3 APT IC भी लगे हुए हैं। ये APT IC करते क्या हैं? ये APT IC ये जो RF है, जो कि QM RF हैं, 2 QM लगे हैं, ये 2 RF हो गए, 2 QPM लगे हैं, तो 4 हो गए RF टोटल। QPM भी 2 हो गए, 2 QM भी हो गए। अब बचा 2, एक तो QDM है और एक QPA है। तो उन सभी RF की VCC पावर जनरेट करने के लिए हमारा ये APT सप्लाई बनाई जाती है। मतलब इन ICs का काम केवल इतना ही है कि वोल्टेज को जनरेट किया जाए, VCC यानी 4G 2G और 5G RF के लिए वोल्टेज जनरेट किया जाए, VCC वोल्टेज, जो कि सिग्नल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये वोल्टेज यानी कि अगर ये वोल्टेज का लेवल जो है इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये वोल्टेज का मैक्सिमम लेवल जो होता है 3.7 to 8 वोल्ट तक होता है, 3.7 to 3.8 वोल्ट तक अप्रॉक्स होता है। जब ये वोल्टेज अपने इसका जो वोल्टेज का आउटपुट लाइन है, जब ये आउटपुट में अपना मैक्सिमम वोल्टेज आउट करता है, उस टाइम RF IC जो है, जो भी RF को वो सप्लाई डिलीवर कर रहा है, वो RF IC अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से वर्क कर रही होती है। यानी उस समय नेटवर्क का स्ट्रेंथ भी जो है स्ट्रॉन्ग होता है। उस समय कॉलिंग टाइम में ये वोल्टेज जो है इंक्रीज़ होती है, और जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे तो ये वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाती है। या फिर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट यानी 4G या 5G RF की जो वोल्टेज होगी VCC, वो वोल्टेज इंक्रीज़ करेगी, वो 3.7, 3.4, 3.2 ऐसे हायर लेवल पर फ्लैक्चुएट करेगी। एक्चुअल में ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होती है, APT पावर फ्लैक्चुएशन में ही होता है, अप डाउन होता रहता है।
तो वो हायर लेवल पे चली जाएगी जब आप इंटरनेट यूज़ करोगे या फिर कॉलिंग यूज़ करोगे, या फिर अगर आपने फ़ोन को रख दिया या आपका वीक सिग्नल हो गया, वीक सिग्नल टाइम में ये वोल्टेज धीरे 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 ड्रॉप हो जाती है, कम हो जाती है, 0.3 पर आके या 0.5 पे आके लगभग वहीं पे आके स्टेबल कर जाती है। तो ये एपीटी पावर को भी डीप में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके अंदर कौन सी सर्किट होती है, वो सर्किट इसको कैसे एक्टिवेट करती है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है इन एपीटी की वजह से। बाकी इसमें आपको एक यहाँ पे आईसी दिख रही है जिसके बारे में बोर्नियो ने कुछ भी नहीं बताया यहाँ पे, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ ही साथ बोर्ड के अदर साइड में यहाँ पे एक आईसी दिख रही है जो कि सिल्वर कलर की दिख रही है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो जितने भी छोटे बड़े पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी का जो कनेक्शन लाइन है वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस प्रकार से ये कनेक्टेड है। वैसे तो ये नेटवर्क सेक्शन ही अगर आप स्टडी करते हो तो 10 से 15 दिन इसमें निकलेगा, 10 दिन आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो आपको नेटवर्क सेक्शन पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें देख लेनी है, समझ लेनी है कि एक नेटवर्क सेक्शन में हमें कितनी आईसीज देखने को मिलेंगे 5G के अंदर और 4G के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो कि एडवांस लेवल पे आपको अपडेट होना है, तो आप जो है हमारा लाइव क्लासेस जो स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको इसका कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।